ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से आज महिलाएं जो हैं शिक्षा के निजीकरण के चलते शिक्षा से दूर हो रही हैं। हम राजधानी दिल्ली के अंदर देखते हैं कि राजधानी दिल्ली की फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं को खुद दिल्ली सरकार द्वारा घोषित वेतन नहीं मिलता है। आनंद मठ को अगर हम पढ़ते हैं तो वो उपन्यास दरअसल में ये बात बताता है कि असली दुश्मन कौन है। असली दुश्मन अंग्रेज नहीं है, असली दुश्मन मुसलमान है। ये मूल तौर पर उस उपन्यास का जीस्ट है। भी जब ये संसद के अंदर बहस करते हैं तो जाहिर सी बात है ये छूट दे रहे हैं इस बात की कि हिंदुस्तान के अंदर आज आप रुपए की कीमत देखिए कहाँ जाके गिर गई है। पूरा उसको बचाने के लिए एकताबद्ध संघर्षों को तोड़ने की कोशिश ये तब भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। और महिलाओं के ऊपर विशेषकर आज ये रिजीम और ज़्यादा तेज हमला कर रही है। नमस्कार, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश की संसद इस समय जारी है जहां पर कई बिलों पर कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। उनमें से एक बिल महिला से जुड़ा हुआ है, यानी कि महिला आरक्षण का बिल है जो बहुत पहले जो है लागू हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक पेंडिंग है। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार को इन तमाम पेंडिंग बिल्स पर मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए, इनको आगे बढ़ाना चाहिए। वहाँ पर चर्चा वंदे मातरम पर हो रही है। ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा करनी है और एक समुदाय को कहीं ना कहीं फोर्स करना है कि उसके प्रति अपना झुकाव, अपना पूरी जो है श्रद्धा दिखाए। इस पूरे मुद्दे के पीछे आखिरकार सरकार की मंशा क्या है, इस पर बातचीत करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता पूनम कौशिक जी हमारे साथ है। मैम, आप भी एक महिला हैं। महिलाओं को पिछले दिनों देखिए 10-10 हज़ार रुपये लेके वोट ले लिए, लेकिन एक बड़ा मुद्दा आप लोगों से महिला आरक्षण का बिल है जो संसद में कहीं ना कहीं पेंडिंग है। पीएम मोदी लगातार महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। इस मुद्दे पर चर्चा ना होकर के वंदे मातरम पर चर्चा होती नज़र आ रही है। क्या देख रही है, क्या ऐसी ज़रूरत है और पीछे सरकार की मंशा क्या है? देखिए, मूल बात यह है कि हमारी जो मौजूदा सरकार है उसको महिलाओं के मुद्दों से, आम जनता के मुद्दों से उसको कोई कंसर्न ही नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं कि लगातार उनकी कोशिश रहती है कि किस तरह से देश के अंदर महिलाओं की आजीविका पर चोट की जाए, देश के अंदर ऐसी नीतियां लेकर आई जाए जो महिलाओं के ऊपर पितृसत्ता को और ज़्यादा थोपती है, क्योंकि ये तो खुद मनुवाद के पैरोकार हैं। और ये हम देख रहे हैं कि किस तरह से आज महिलाएं जो हैं शिक्षा के निजीकरण के चलते शिक्षा से दूर हो रही हैं। हम राजधानी दिल्ली के अंदर देखते हैं कि राजधानी दिल्ली की फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं को खुद दिल्ली सरकार द्वारा घोषित वेतन नहीं मिलता है। वो मुश्किल से 5,000-6,000 रुपए में 12-12 घंटे काम करने के लिए मजबूर हैं। और खुद सरकारों को ये फिक्र नहीं है कि जो उन्होंने न्यूनतम वेतन घोषित किए हुए हैं, जो ESI PF कानून में लिखे हुए हैं, वो महिलाओं को कैसे मिले। इसके बारे में जो ज़रूरी कदम, जो मशीनरी को चुस्त दुरुस्त करने का काम है मोदी सरकार को, मोदी सरकार के नेतृत्व वाली दिल्ली की BJP सरकार को किसी भी चीज़ की कोई फिक्र नहीं है। वो पूरा का पूरा ध्यान अपना लगाए हुए हैं। 150 साल पहले जिस तरह से वंदे मातरम को लिखा गया, और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में जो लिखा गया था, और जिसका पूरा आनंद मठ को अगर हम पढ़ते हैं तो वो उपन्यास दरअसल में ये बात बताता है कि असली दुश्मन कौन है। असली दुश्मन अंग्रेज नहीं है, असली दुश्मन मुसलमान है। ये मूल तौर पर उस उपन्यास का जीस्ट है। और ये चीज़ एक बार फिर से दिखाती है कि उस दौर में भी वो दौर वो था जब 1857 चल रहा था। वो दौर वो था जब लोग मिल करके अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहे थे, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे। और ये इन जैसी ताकतें जो हिंदुत्व की बात करने वाली ताकतें थी, जिसका जिक्र जिसके नायक जो है खुद आनंद मठ के जो किरदार हैं, वो नायक, उनके लिए अंग्रेज़ कभी भी लड़ाई का निशाना ही नहीं थे। उनके लिए लड़ाई का निशाना केवल भारतवर्ष में रहने वाला जो समुदाय, जो लगातार, भारत तो हमेशा से साझी शहादत, साझी विरासत का देश रहा है। हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की मिट्टी किसी एक की नहीं है। ये तो हमारी गंगा जमुना
बोलना तहजीब की मिट्टी है ये। और हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये जनता की साझी एकता, जनता की साझी विरासत जो है, इसको लगातार हनन करने का काम तब भी ऐसी ताकतें कर रही थी। क्यों? ताकि अंग्रेजी साम्राज्यवाद बिना किसी मुश्किल के अपने काम को कर सके। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज भी जब ये संसद के अंदर बहस करते हैं तो जाहिर सी बात है ये छूट दे रहे हैं इस बात की कि हिंदुस्तान के अंदर आज आप रुपए की कीमत देखिए कहाँ जाके गिर गई है, और कहाँ पर आज हमारे जो आदिवासी इलाके हैं जहाँ पर की खदान है, हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर किस तरह से आदिवासी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उनकी ज़मीन और ज़मीन के नीचे के जो खनिज पदार्थ हैं वो अंग्रेजी, वो विदेशी घरानों को, देशी विदेशी कॉरपोरेट घरानों को सौंपे जा सके, इसके लिए तब भी अंग्रेजी साम्राज्यवाद की मदद के लिए इन्होंने अंग्रेज़ों को मदद की थी, और आज भी कॉरपोरेट घरानों की मदद के लिए ये हिंदुस्तान की जनता को बांट के, ताकि हिंदुस्तान की जनता, ताकि हिंदुस्तान के लोग अपनी जीविका, अपने जंगल, अपने देश के संसाधनों के ऊपर पूरा का पूरा उसको बचाने के लिए एकताबद्ध संघर्षों को तोड़ने की कोशिश ये तब भी करते थे और आज भी कर रहे हैं। और महिलाओं के ऊपर विशेषकर आज ये रिजीम और ज़्यादा तेज़ हमला कर रही है। आज ये पूनम जी, जैसे आपने कहा पोल्यूशन एक मुद्दा है जिसकी सबसे ज़्यादा मार महिलाओं और बच्चों को हो रही है, लेकिन पीएम मोदी कह देते हैं मौसम का मज़ा लीजिए, जबकि संसद पे इस पर चर्चा होनी चाहिए। रुपया गिर रहा है जिसकी कहीं ना कहीं महिलाओं को, महंगाई लगातार बढ़ रही है, महिलाओं पे सीधा उसका असर हो रहा है। इस तरीके का जवाब कि रुपया अपना रास्ता खुद बना लेगा और मौसम का मज़ा लीजिए, लेकिन अगर देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, ये क्या दर्शाता है कि सरकार इन मुद्दों से भागना चाहती है और एक ऐसे मुद्दे को पकड़ना चाहती है जिससे फायदा होगा? देखिए, हमेशा से इनकी कोशिश ये रही है कि जब जब इन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर, जब इन्होंने हिंदुस्तान की जनता के जीविका के ऊपर जब इन्होंने चोट करनी चाहिए है, अपनी हिंदुस्तान के लोगों की जीविका पर चोट करती नीतियों को अमल करने के लिए ये ज़रूरी इन जैसी ताकतों के लिए है कि हिंदुस्तान के लोग जो अपनी साझे संघर्षों के द्वारा अपनी जीविका को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इसी जंतर मंतर पर खड़ी हुई हैं और आप देख रही हैं, अभी थोड़ी देर पहले बैंक के कर्मचारी इस बात के लिए लड़ रहे हैं, अभी पेंशन के लिए लोग लड़ रहे हैं। तो हिंदुस्तान के लोगों की जो आजीविका के ऊपर चोट है, वो चोट के खिलाफ हिंदुस्तान के लोग एकजुट होकर के न लड़ सके और देश को पूरी तरह से कॉरपोरेट के हवाले किया जा सके। इसके लिए ये तमाम पिछड़ी हुई नीतियाँ, तमाम पिछड़ी हुई रूढ़िवादिता, मनुवाद के रूप में जो है ये लोगों के ऊपर और खासकर महिलाओं के ऊपर विशेष करके थोप देना चाहते हैं, ताकि लोगों की साझी एकता को ये तोड़ सके। और ये हम बार बार देख रहे हैं 1990 के दशक में भी, जब इन्होंने नई आर्थिक नीतियाँ, जिसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं, नई आर्थिक नीतियों के परिणाम की वजह से जो है आज शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, आज इलाज का निजीकरण हो रहा है, और इसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर देश की महिलाओं के ऊपर पड़ रहा है। आज देश की महिलाओं की 56% आबादी खून की कमी का शिकार है। आज बच्चों को खाने के लिए संतुलित आहार नहीं मिल रहा है। इसके लिए ज़रूरी है कि लोग अपनी अपनी जो हमारी संस्कृति है, साझी शहादत, साझी विरासत, साझे देश की जो संस्कृति है, वो उस परंपरा को, उन संघर्षों की परंपरा को तोड़ने के लिए ये लगातार संघर्ष कहते हैं सबका साथ विकास, और हम कर रहे हैं और देश को लगातार आगे बढ़ा करके लेके देखिए, इनके साथ का मतलब है अदानी और अंबानी का साथ। इनके साथ का मतलब है कि अंबानी और अदानी के लिए किसी भी हद तक तमाम देशों के, तमाम दुनिया के कॉरपोरेट घरानों के साथ एकजुटता करना, और जब भी इन घरानों के, इन अदानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट हाउसेस के ऊपर जब चोट पड़ेगी तो उनके साथ खड़े होना। अभी हाल ही में हमने देखा इंडिगो के क्राइसिस के समय में किस तरीके से वो लोग, मतलब बिल्कुल उनको ऐसा हो गया कि जैसे कि सरकारों को कोई फिक्र ही नहीं है। आम लोगों की तो वैसे ही सरकारों को कोई फिक्र नहीं होती है। तो इसलिए ये सवाल है, ये चुनौतियाँ हैं तमाम न्याय पसंद लोगों के लिए, तमाम आजीविका की लड़ाइयों को आज सड़कों पर खड़ा करना होगा। ये मुद्दा नहीं है पोल्यूशन जो लगातार एक ऐसी स्थिति पैदा कर रहा है कि सांस लेना नहीं बन पा रहा है दिल्ली के अंदर, क्या ये सब मुद्दे नहीं है बीजेपी सरकार के? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी सरकार के मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं कि लोगों को किस तरीके से बांट के रखना है। अभी हमने हाल ही में हमारी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह का बयान दिया कि वो एक टेम्परेचर है, तो ये भी दिखाता है कि किस तरीके से साइंटिफिक आउटलुक, मतलब बिल्कुल एक वैज्ञानिक
दृष्टिकोण को इनके खुद के अंदर भी कमी है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ने भी नहीं दिया जा रहा है। पूरा पिछड़ा हमने कोविड के दौरान देखा, जब आप जादू की छड़ी नहीं जी, और आप कोविड के दौरान हमने देखा जिस तरीके से लोगों को कहा गया कि घंटियां बजाओ, थालियां बजाओ तो गो कोविड कह करके कोविड चला जाएगा। तो वास्तविकता बात यह है कि ये न केवल साइंटिफिक जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ये लोगों के अंदर विकसित नहीं करना चाहते हैं और उसको पीछे हटाना चाहते हैं। इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाना चाहिए आज वो पैसा नहीं खर्च हो रहा है। आज बच्चे जो हैं काबिल होने के बाद भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। आज यूनिवर्सिटीज़ के कोर्सेज को जिस तरह से रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है तो वो सारी टीचर्स इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि बच्चों के अंदर किस तरह का आप दृष्टिकोण आप डालना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ इतनी बात कहना, जवाबदेही से भागती है बीजेपी पूरी तरह से। ये बिल्कुल भी इनको किसी भी चीज़ की जवाबदेही नहीं है। इनको भारत के आम लोगों की आजीविका से, भारत के आम लोगों के अधिकारों से, भारत के आम लोगों के बेहतर जीवन से इनको कोई सरोकार नहीं है। ये चंद बड़े घरानों के लिए काम करने के लिए पूरी तरह से नतमस्तक। मैं एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से वंदे मातरम पर जोर दिया जा रहा है, हालांकि बंगाल चुनाव की पृष्ठभूमि से माना जा रहा है, कहा जा रहा है मुस्लिम समाज पे एक तरीके से थोपा जा रहा है कि नहीं, तो क्या संविधान इस चीज़ की इजाज़त देता है जो एक फ्रीडम देता है हमें, फ्रीडम टू रिलीजन, क्या उसके अगेंस्ट बीजेपी सरकार इस चीज़ को थोपना चाहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दरअसल में भारत के संविधान के अंदर जो भी जनपक्षीय मूल्य हैं, जो भी जनपक्षीय वैल्यूज़ हैं जो भारत के संविधान के, उनसे इनको कोई कंसर्न नहीं है और उसके ऊपर लगातार ये हमला करने के लगातार प्रयास करती रही है। और लेकिन भारत की जनता, भारत के न्याय पसंद लोग लगातार इनके हमलों को पहले भी नाकाम करते आ रहे हैं। और लड़ाइयाँ एक्चुअली भारत की जनता जो है अपने बुनियादी सवालों के ऊपर, रोजी रोटी के सवालों पर, महिलाओं के ऊपर जिस तरह से पितृसत्ता थोपी जा रही है उसके खिलाफ भारत की महिलाएं भी संघर्षों में लगातार आ रही हैं। और इन्हीं संघर्षों के माध्यम से, इन्हीं बुनियादी मुद्दों पर संघर्षों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो जनता को डिवाइड करने की जो नीतियाँ हैं जो देश को, और वो इस उद्देश्य के लिए वो डिवाइड करना चाहते हैं ताकि पूरे देश को कॉर्पोरेट के हवाले कर सके, उसके खिलाफ जनता लड़ रही है, जनता शहादतें भी दे रही है। और फिर भी अपने संघर्षों को जिंदा रखने के लिए जनता, और जिसमें महिलाओं की बड़ी संख्या है, वो लगातार इकट्ठे होकर के अपने संघर्षों को जिंदा रखने का प्रयास लगातार कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी महिला जो अधिकार एक्टिविस्ट पूनम कौशिक, जिनसे हम खास तौर पर बात कर रहे थे कि इस सदन के अंदर महिलाओं के जुड़े मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य से जुड़े, उनके जो आरक्षण बिल है उसको लेकर के, लेकिन वो चीज़ ना देख करके जिस तरीके से वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है वो आखिर क्या दर्शाता है, उन्होंने बाखूबी समझाया। फिलहाल रिपोर्ट में था, देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।